अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 3 नसीहतें पर एक वाक़या सुनाती हूँ। एक चिड़ी मार ने बड़ी तरकीबों से जाल बिछाकर नहायत नादिर और खूबसूरत चिड़िया पकड़ी। जब वो चिड़िया जाल में फंस गई और आज़ाद होने की कोई सूरत ना पाई, तब चिड़ी मार से कहने लगी, ए अक्लमंद शख्स, फ़र्ज़ कर तू मुझ जैसी नन्ही चिड़िया को पकड़कर खा भी गया तो उससे क्या हासिल। खुदा जाने तू अब तक कितनी गायें, कितने दुम्बे और बकरे, बल्कि ऊँट तक हड़प कर चुका है। जब इतने जानवर खाकर भी तेरा पेट नहीं भरा, तो मेरे ज़र्रा से गोश्त और गिनती की चंद नरम नाजुक हड्डियों से भला क्या भरेगा। इसलिए तेरी दनाई, जवान मर्दी और बुलंद तगड़ी का तकाजा है कि तू मुझे आज़ाद कर दे। चिड़ी मार ने कहा, अगर मैं तेरी बात मान कर तुझे छोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा। मैंने तुझे पकड़ने में दिन रात एक कर दिए हैं, तब कहीं तू हाथ आई है। फर्ज करो मैं तुझे ना खाऊं और किसी के हाथ बेच डालूं, फिर भी मुझे कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे फरोख्त करके भला तुझे कितना माल मिलेगा। यही 2, 4, 10 दिरहम, और वो कितने दिन टलेंगे। लिहाजा ये बात दिमाग से निकाल दे और मेरी बात सुन। अगर तू मुझे आज़ाद कर देगा तो 3 ऐसी बेशबहा नसीहतें तुझे करूंगी जो हमेशा तेरे काम आएंगे। इनमें से पहली नसीहत तो तेरे हाथ पर बैठे बैठे कर दूंगी, दूसरी दीवार पर बैठकर करूंगी, और वो ऐसी होगी कि मारे खुशी के तेरा खून चुल्लुओं पर भर जाएगा। तीसरी नसीहत जो आला दर्जे की होगी, दरख्त की ऊंची शाख पर बैठकर करूंगी। इन तीनों नसीहतों पर अमल करके तो दुनिया में बड़ा नाम पाएगा। चिड़ी मार कुछ देर गौर करने के बाद राजी हो गया, जाल ढीला कर दिया और चिड़िया भदक कर उसके आहार पर आन बैठी। कहने लगी, सुन, पहली नसीहत ये है कि नामुमकिन बात हवा कैसा ही आदमी तुझसे कहे उस पर यकीन ना करना। ये कहकर चिड़िया फिर से उड़ी और दीवार पर जा बैठी। उसने दूसरी नसीहत ये की कि ऐ शख्स, गुजरी हुई मुसीबत का गम मत किया करना और गुजरी हुई आसाइश की मुसरत फजूल है। चिड़ी मार ने कहा, इस दूसरी नसीहत का मतलब मैं नहीं समझा, जरा खुलकर बयान कर। चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे पोटे में 10 दिरहम वजन का एक ऐसा कीमती मोती छुपा हुआ है जिसकी कीमत हफ्ते अकलीम में कहीं नहीं। तू ये मोती पाकर जिंदगी भर के लिए निहाल हो जाता और तेरे बाल बच्चे शहजादों की सी ऐशो इशरत में दिन बसर करते। मगर अफसोस कि तूने मुझे आज़ाद करके ये बेशबहा मोती हाथ से खो दिया। ये तोहफा तेरी तकदीर में ना था। इतना सुनना था कि चिड़ी मार यूं रोने, चिल्लाने और मातम करने लगा जैसे उसका बच्चा मर गया हो। बार बार ठंडी आहें भरता और सीना पीट कर कहता था कि हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। मुझ बेवकूफ़ ने ऐसी नादर चिड़िया को आज़ाद क्यों कर दिया। हाय, वो भी कैसी मनहूस घड़ी थी जब ये चिड़िया आज़ाद हुई। उसने मुझे हथेली में जन्नत की झलक दिखलाकर लूट लिया। ये बातें कहता और रोता जाता था। जब खूब रो चुका, तब चिड़िया ने कहा, अरे अहमक, मैंने पहले ही तुझे नसीहत कर दी थी कि गुजरी हुई बात का गम ना करना। जब वो बात हो ही चुकी तो अब रोना, पीटना और अफसोस करना किस काम का। मालूम होता है तू मेरी नसीहत को सिरे से समझा ही नहीं, या बहरेपन की वजह से पूरी बात नहीं सुनी। मैंने तुझे पहली नसीहत ये की थी कि नामुमकिन बात का हरगिज़ यकीन ना करना। हवा खवा वो बात कैसा ही आदमी तुझसे करे, वरना गुमराह हो जाएगा। जरा सोच तो सही, मुझ नन्ही सी जान का पूरा तनोतोष 3 दिरहम वजन से ज्यादा नहीं है। भला 10 दिरहम वजन का मोती मेरे पोटे में कहाँ से आ गया। ये सुनकर चिड़ी मार रोना धोना भूल हैरत से चिड़िया को तकने लगा। समझा कि बेशक ठीक कहती है, मैंने पहले इस तरफ गौर नहीं किया था। बोला, ए नाजुक बदन चिड़िया, अब मेहरबानी करके वो तीसरी नसीहत भी करता जा जिसका वादा तूने किया था। चिड़िया ने कहा, अच्छी कही। अरे बेवकूफ, तूने मेरी 2 नसीहतों पर कौन सा अमल किया
جو تیسری نصیحت بھی مجھ سے سننا چاہتا ہے۔ وہ قیمتی نصیحت تجھ جیسے بے مغز شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر خوشی سے چہچہاتی ہوئی جنگل کی طرف اڑ گئی۔ شکریہ۔